जहाँ लोग सुरंग खोदकर भागते हैं, वही ये लोग ऊपर की छत का रोशनदान तोड़ रहे थे। धीरे धीरे हथौड़े की धीमी चोटें, आरी की खुरदरी आवाज, वे मलबे का हर टुकड़ा संभाल कर रखते रहे ताकि कोई निशान न बचे। उन्हें लगा सब सही चल रहा है, लेकिन तभी ऊपर से शरीर के अंगों का ढेर उनकी कोठरी में गिर पड़ा। सांसें थम गईं। नीचे पहरेदार गश्त पर थे। अगर ये छेद दिख गया तो सब खत्म। इसी बीच चश्मा पहने कैदी ने फौरन आदेश दिया, जल्दी अंडे लाओ, अखबार लाओ और वो पोस्टर भी। एक कैदी रसोई की तरफ भागा और अंडों का पूरा टोकरा ले आया। दूसरे ने पुराने अखबार भिगोकर गूंथ दिया। तीसरे ने दीवार से खूबसूरत महिलाओं के पोस्टर उतार लिए। कुछ ही मिनटों में अखबार, अंडे और मलबे से एक गाढ़ा सा मिश्रण तैयार हो गया। उन्होंने उससे नकली चौकोर टुकड़ा बनाया और छेद को ढककर ऊपर महिला का पोस्टर चिपका दिया। इतने में पहरेदार कोठरी में दाखिल हुए। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उन्होंने अलमारियां खोली, दराज टटोली, लेकिन पोस्टर पर नजर पड़ते ही बस मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था, उस पोस्टर के पीछे 100 टन मिट्टी समाने लायक जगह बन चुकी थी। योजना आगे बढ़ी। दिन में कैदी बिल्कुल सामान्य रहने लगे, खाना खाते, बातें करते, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रात को जैसे ही जेल में सन्नाटा छा जाता, वे सुरंग खोदने में लग जाते। धीरे धीरे 80 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई। थकान, मिट्टी और ऑक्सीजन की कमी उनके लिए रोज की चुनौती थी। एक बार तो एक कैदी बेहोश हो गया क्योंकि सुरंग में सांस लेने की हवा कम पड़ गई थी। उन्होंने तुरंत पुराने प्लास्टिक और बैरल से एक साधारण पंखा और लंबी नली बनाई। अब सुरंग में हवा जाने लगी और काम तेजी से चल गया। 567 दिन की मेहनत, 18 महीने का इंतजार, आखिर भागने का दिन आ गया। जेल में उस दिन टीवी चल रहा था। पहरेदार आराम से बैठे थे। कैदी एक एक करके धीरे धीरे सुरंग में घुसने लगे। उनके दिल इतनी तेज धड़क रहे थे मानो आजादी उन्हें खींच रही हो। पहला कैदी बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 49 कैदी आजाद हो गए। बस उनका इंतजार कर रही थी। जब तक पहरेदारों को शक हुआ, तब तक ये लोग इतिहास की सबसे शानदार जेल ब्रेक कर चुके। 18 महीने की मेहनत, 80 मीटर लंबी सुरंग और 49 आजाद इंसान। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, ये थे तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले आजादी के सिपाही।